भारत की कूटनीति का दुनिया ने माना लोहा। दोस्त हो या दुश्मन, शिद्दत से निभाता है भारत। एक बार फिर दोस्ती का हवाला, भारत है ईरान का परम मित्र। ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें यहां टिकी हुई हैं। जंग के बीच ईरान ने वैश्विक तेल व्यापार के अहम रास्ते होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और ईरान के इस ऐलान के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों का तांता लगा हुआ है, जिस वजह से कई देशों में ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। भारत में भी कुछ एक परेशानियां शुरू हुई हैं, हालांकि उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक तो नियंत्रण में नजर आ रही है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। इस बीच शुक्रवार शाम भारत में रह रहे ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने एक बड़ा बयान दिया और सकारात्मक संकेत दिया। दरअसल यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए, सवालों का जवाब देते हुए ईरान के एम्बेसडर ने होर्मुज में भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज दिए जाने की पुष्टि की है। भारत आने वाले जहाज़ों को सेफ पैसेज देने संबंधी सवाल पर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा कि हाँ आप आगे देखेंगे, 2-3 घंटे में देखेंगे, क्योंकि मेरा भरोसा है कि ईरान और भारत दोस्त हैं, हमारे हित एक हैं। भारत में ईरान के राजदूत के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, इस हालत में युद्ध के बाद भारत अलग अलग क्षेत्रों में ईरान की मदद करे। भारत ईरान संबंधों पर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा कि भारत सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। कल भी उच्च अधिकारियों ने चर्चा की। मेरा मानना है कि हमें अल्लाह से प्रार्थना करनी चाहिए, वह विभिन्न क्षेत्रों में सभी बाधाओं को दूर करे। हमने समस्याओं को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में आपको इस संबंध में अच्छी खबर मिलेगी। ईरान के राजदूत की यह टिप्पणी उस वक्त में आई जब फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले सकरे गलियारे होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही बंद है। फतली ने कहा कि ईरान का एक महत्वपूर्ण साझेदार भारत है और क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हितों की ओर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना यह है कि ईरान और भारत के हित साझा हैं। ईरानी राजदूत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे भारतीय नाविकों की भी सुरक्षित वापसी को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई है। फताली ने यह कहा कि ईरान तकनीकी और कूटनीतिक स्तर पर आने वाली सभी समस्याओं को जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। तो देखिए, तेल और गैस का संकट बढ़ रहा है, नियंत्रण में है, कम है, इसमें बहुत सारी बातें तो अफवाह भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ एक निर्णय तो एजेंसीज के द्वारा लिए गए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि आपूर्ति बाधित न हो और उसकी एक बानगी, उसकी एक मिसाल यहाँ देखने को मिली कि ईरान के एम्बेसडर ने ये बात मीडिया के सामने आकर कही है और इस बारे में उनके द्वारा दिया गया ये आश्वासन एक अच्छी खबर है और आगे भी उन्होंने अच्छी खबर मिलते रहने की उम्मीद जताई है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी खबर आगे हमें मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द ये युद्ध, ये बमबारी, ये मारकाट बंद हो। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा।